नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमारा जो है टेस्ट 11 तक कंप्लीट हो चुका था, है ना। आज जो हमारा है टेस्ट नंबर 12। तो चलिए देखते हैं। टेस्ट नंबर 12 में हमारा पहला क्वेश्चन है। और एक बात भैया कि मेरे जुकाम हुआ है मैं हर वीडियो में बता रही हूँ जब से हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा आ जा रही है ऐसे की, है ना। तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। भारतीय सेना ने कहाँ पर एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार 2025 शुरू किया है? तो कहाँ किया गया भैया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा मैथ का, तो इसे हम स्किप करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करती है? कौन सी है भैया? वो है पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है। इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो वो भैया अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में किया गया, ठीक है भैया। इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का भैया? महाराष्ट्र, ठीक है। इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो वो जर्मनी में किया था। कहाँ किया था भैया? जर्मनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का, किसका है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन है सॉरी भैया, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया? तो किसका किया था भैया? तुर्की का। किसका? तुर्की का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है तो वो किससे है? शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से, ठीक है। इसके आगे 10 नंबर तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। 11 नंबर देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो वो है भैया 47। कितनी है? 47 है, ठीक है। इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन, 8 जुलाई 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो कौन सा भैया? ब्राजील। कौन है भैया? ब्राजील। देख लो भैया, इतने बड़े बड़े अवार्ड के नाम हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी इसमें क्लू नहीं है कि आप लोग इसके थ्रू जान जाएंगे कि हाँ ये इसी देश का है। कुछ कुछ देश का है कि पीछे नाम लग जाता है, लेकिन उसका नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो वो होता है भैया रबी की फसल के लिए। किसके लिए? रबी की फसल के लिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, श्री हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? तो वो है भैया सेन वंश के। किसके? सेन वंश के, ठीक है। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन, दाब प्रवणता अधिक होने पर वायु की चाल होती है। दाब प्रवणता अधिक होने पर वायु की चाल होती है, तो वो होती है अधिक। कितनी होती है भैया? अधिक होती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया है? तो कौन है भैया? तो वो है तमिलनाडु। कौन है भैया? तमिलनाडु, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है?
तो वो हो जाता है भैया अनंत। कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य की है? घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य की है? तो वो है भैया आंध्र प्रदेश की। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। इसके आगे 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो है केरल में। कहाँ स्थापित किया जाएगा बटरफ्लाई सेंचुरी? तो वो केरल में किया जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया था? तो वो भैया दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो वो है सॉरी भैया, तो है ऑप्शन सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो ये कहाँ है भैया? भारत में। कहाँ है? भारत में है। ठीक है। इसके आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन आक्सीकरण में, तो इसमें कथन दिया गया है। पहला कथन है उपचयन के बारे में, किसी पदार्थ के हाइड्रोजन विस्थापित होता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। और दूसरा कथन है धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन भैया सत्य हैं। ठीक है भैया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी धीनोधर पहाड़ी किस राज्य में है? भारत के प्रमुख ज्वालामुखी धीनोधर पहाड़ी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भैया? तो वो है हमारा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। इसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति में 47वें सत्र में भारत के किस धरोहर को सूचीबद्ध किया गया है? तो वो किया गया भैया मराठा सैन्य परिदृश्य को। किसे? मराठा सैन्य परिदृश्य को। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका? किसका मिश्रण है? तो वो है भैया CO प्लस N2 का। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया है? तो वो किया गया भैया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत किया गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद को एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंध का सीमांकन जो है वो इसके द्वारा किया गया। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, गाइनेकोमैस्टिया क्या है? गाइनेकोमैस्टिया क्या है? तो वो है भैया पुरुषों में स्तनों का विकास। पुरुषों में स्तनों का विकास है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमला के जवाब में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सिंदूर, ये सबको पता है। 31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 73 किस नदी पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग 73 किस नदी पर है? तो वो है भैया नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत ए आला कहा गया? तो किसे का कौन था? तो खिज्र खां था। कौन था भैया? खिज्र खां। ठीक है। इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन, एस्टेबेस्टॉस किससे बनती है? एस्टेबेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो इधर समाचार पत्र है और इधर इसके संपादक। ठीक है। तो कवि वचन सुधा MK पडिक्कर, हरिश्चंद्र मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड सुरेंद्र चंद्र मजूमदार, और जो हमारा हो जाता है
हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है पूछा है, तो ये भैया यही हो जाता है, कवि वचन सुधा। ठीक है, बाकी ये तीनों हमारे सही हैं। इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो वो करता है भैया धारा और वोल्टता दोनों को। 36 नंबर क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो वो होती है भैया शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, तो ये कहाँ से होता है? अमाशय से। ठीक है भैया, कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। इसके आगे 38 नंबर तो हमारा रीजनिंग का है ना, इसको हम स्किप कर देते हैं। इसके आगे 39 नंबर क्वेश्चन, रक्त वाहिनी में उपस्थित सीरोटोनिन प्रोटीन का क्या कार्य है, तो वो भैया रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना। क्या है? रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो है भैया तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, इसके आगे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की कार्यकाल में से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, तो वो भैया हो जाता है हमारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता है। ये इसके समय में नहीं हुआ था। बाकी ये बंगाल विभाजन रद्द, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तृतीय दिल्ली दरबार, ये सब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हुआ था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान नहीं है, तो वो किसमें नहीं है भैया, तो HCl में नहीं है। किसमें नहीं है? HCl में। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी बनाया गया, तो वो भैया 104वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्तक वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, और यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है, तो किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड। किसके है? चंद्रगुप्त सेकंड। 45 नंबर क्वेश्चन, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक ही होता है, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, तो वो है भैया तृतीय श्रेणी में। किसमें है? तृतीय श्रेणी में। ठीक है, इसके आगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश की संविधान से लिया गया है, तो किस देश की संविधान से लिया गया है भैया, तो वो जर्मनी से लिया गया है। किससे? जर्मनी से। ठीक है, इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो पंजाब में है। किसमें है भैया? पंजाब में है। ठीक है, जब प्रकाश में लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है, तो क्या होता है भैया? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। 49 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है भैया, इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन, ग्रैनम किस कोशिका अंगक में उपस्थित होता है, ग्रैनम किस कोशिका अंगक में उपस्थित होता है, तो वो होता है भैया हरित लवंग में। किसमें होता है? हरित लवंग में। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1100 चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे सदिश राशि हैं। ठीक है, यानी ये अदिश राशि है। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है, तो वो कौन सा है भैया, तो कुंतल गज सेना का प्रधान होता था, ये गलत है। ठीक है, भंडी प्रधान सचिव होता था, अवंती विदेश सचिव होता था,
सिंहनाथ ये प्रधान सेनापति होता था। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में उपस्थित किया गया? कौन था भैया? ये भी दोनों, मतलब जस्ता और तांबा दोनों। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो क्या है भैया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था भैया? तो दुबई में किया गया था। कहाँ? दुबई में। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ भैया? कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, रंगास्वामी कफ का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कफ का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से। किससे भैया? हॉकी से। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो किसकी होती है भैया? तो विकसित देशों की। किसकी होती है? विकसित देशों की होती है। ठीक है। 1 मिनट। चलिए देखिए, देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बालों के ब्लीचिंग में उपयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग में उपयुक्त होता है, तो क्या होता है भैया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था भैया? तो भारत को बनाया गया था। किसे? भारत को। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करेंगे, है ना, क्योंकि सब जितने भी हैं हमको सब इकट्ठे देखना है। चलिए 63 नंबर देखते हैं। हाँ, अब ठीक है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती हैं? तो क्यों मिलाई जाती है भैया? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। किसके लिए? उस विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था, तो किसने किया था भैया? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। इसके आगे 65 क्वेश्चन, पैराइटल फ्लूरा किस अंग में उपस्थित होता है? तो किस अंग में उपस्थित होता है? फेफड़ा में। कहाँ होता है? फेफड़ा में। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष। 3, हाँ 3 वर्ष 65 साल के होते हैं वो ना, 65 साल तक। 67 नंबर क्वेश्चन, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है भैया? वो है इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला में क्या होता है? तो उसमें होता है सोडियम एंजाइड। क्या होता है? सोडियम एंजाइड। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया। किससे? कनाडा से। ठीक है भैया। 70 नंबर क्वेश्चन, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है भैया? बीज का। किसका किया जाता है? बीज का। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था भैया 1794 ईस्वी में। कब किया गया था? 1794 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसके आगे, डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है, तो ये कहाँ है भैया? भारत में। कहाँ है? भारत में। 73 नंबर, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग पद भारतीय संविधान में लिया गया था, तो ये कहाँ से लिया गया था? कैग कैग जो हमारे संविधान में है वो कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहाँ से लिया गया था?
भारत शासन अधिनियम 1935 के दौर से लिया गया था। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो है भैया तेगवीर सिंह। कौन है? तेगवीर सिंह। ठीक है। इसके आगे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर नापने का यंत्र है? तो वो है वोल्टमीटर। 76 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु जेएस वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था भैया 1999 में। कब किया गया था? 1999 में। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है तो वो होती है भैया दाएं नीले में। कहाँ होती है? दाएं नीले में। ठीक है। इसके आगे 78 नंबर तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे स्किप करो। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुरणन। क्या है? अनुरणन। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस किस तिथि को घोषित किया था? तो किस तिथि को किया था भैया? तो 6 जुलाई को। कब किया था? 6 जुलाई को। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है? तो कौन सी मृदा है? तो वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा में नहीं पाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो वो कहाँ किया था भैया? तो ये सिंगापुर में किया गया था। कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है। इसके आगे 83 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में कहाँ पर 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था भैया? बदायूं में। कहाँ? बदायूं में। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक हड्डी एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है? तो वो भैया टेंडन है। कौन? टेंडन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है भैया। हम्म 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो वो है ये ऑप्शन डी, वसुपूज्य। ठीक है। बाकी सुविधिनाथ मगर का प्रतीक है। ठीक है। शीतलनाथ कल्पवृक्ष और श्रेयांसनाथ गेंडा। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या होता है। तो क्या होता है भैया? कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, बड़वानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बड़वानी लोक नृत्य किस राज्य का है भैया? तो ये है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगा? तो वो है भैया राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है। इसके आगे 89 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो होती है एसिटिलीन। कौन सी होती है? एसिटिलीन। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया? तो वो लाया गया भैया अनुच्छेद 41। कौन सा है? अनुच्छेद 41 है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वो भैया कर्नाटक में। कहाँ करती है? कर्नाटक में। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित बना? किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? तो वो बना है 14वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है भैया। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो वो कब की गई थी भैया? तो 1954 में की गई थी। कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? तो वो किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। इसके आगे 95 नंबर क्वेश्चन, एलिसा एक प्रकार का जांच है। तो ये किस बीमारी में किया जाता है एलिसा जांच? तो वो किया जाता है भैया एड्स में। एड्स में किया जाता है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में किस एक नई आयोग के गठन की मंजूरी दिया? तो कौन सा दिया था भैया? युवा आयोग। कौन सा?
युवा आयोग, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर काला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं हम लोग, है ना। 97। तो पहले हमारा हो जाएगा सरकारी आयोग, क्या हो जाएगा, सरकारी आयोग। फिर उसके बाद 11वां वित्त आयोग, कौन सा, 11वां वित्त आयोग। फिर उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर उसके बाद एक ही बचा, पुंछी आयोग, है ना। तो 42 13 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही हो जाता है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, किन्हें किया गया था भैया, तो वो किया गया था ए बी दोनों, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है, कैनेडी ओडेडे को और ब्रेडा रेनॉल्ड्स को, दोनों लोग को किया गया था, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है, छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो ग्रहणी कहलाता है, क्या, ग्रहणी। 100 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था, तो वो भैया किए थे राजस्थान से, कहाँ से किए थे, राजस्थान से। तो हमारा जो है सेट नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो है सेट नंबर 13 कल हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच भैया।